हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टी कैम टेबल और सॉफ्टवेयर सैफ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि सॉफ्टवेयर सैफ क्या होता है और ये कैसे काम करता है ना। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये एग्जैक्टली होता क्या है और ये सॉफ्टवेयर सैफ और फीव और रीप क्या होती हैं। ठीक है, ये सारा का सारा हम आज के टॉपिक में कवर करें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या है कि टी कैम। ठीक है, अगर मैं टी कैम की बात करूं तो टी कैम ना एक स्विच के अंदर एक टेबल बनती है। ठीक है, जो टी कैम है ये इसको हम बोल सकते हैं कि एनहांस्ड वर्जन ऑफ कैम। ठीक है, ठीक है। ठीक है, और इसका जो दूसरा मेन इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं जो कैपेबिलिटी है इसके अंदर, वो क्या करता है कि अपर लेयर को, ठीक है, अपर लेयर की प्रोसेसिंग को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्या कर सकता है? अपर लेयर की प्रोसेसिंग को आइडेंटिफाई कर सकता है। अपर लेयर प्रोसेसिंग आइडेंटिफाई। अभी करता कैसे है भाई? आइडेंटिफाई। ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे, क्या क्या कर सकता है? L2 हेडर, L3 सोर्स क्या है? डेस्टिनेशन। ठीक है, एप्लीकेशन, और उसके बाद आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, मार्किंग। तो ये सारी चीज़ करने की कैपेबिलिटी टी कैम के अंदर होती है। इसको हम प्रैक्टिकल में सारा का सारा देखेंगे, बिकॉज ये अभी सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है और बेसिक इन्फॉर्मेशन है आर्किटेक्चर। ठीक है, तो जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे ना, स्विचिंग और राउटिंग का अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्शन पे, तब मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पे ठीक है, आपको बोरिंग लग रही होगी, मुझे भी बोरिंग लगता है ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट, बट हाँ, इसके बाद जो भी है, इसके बाद की सारी जो कंप्लीट कोर्स है वो प्रैक्टिकल है, तो उसको करने में मज़ा आएगा। इसमें क्या है कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं और देख रहे हैं बस। ठीक है, लेकिन इसके बाद के जितने भी सारे सेक्शंस हैं ना, अब सब उसमें प्रैक्टिकल के साथ हैं। तो हम उसमें लैब करेंगे पहले, फिर लैब करते करते हम उसको पढ़ेंगे कि किस लिए होता है, कहाँ कहाँ पे किसका यूज क्यों होता है। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। अब जैसे इसमें भी, अब मैंने बोल दिया एनहांस वर्जन ऑफ कैम टेबल। ठीक है, अब कैम टेबल कैसी दिखती है, टी कैम टेबल कैसी दिखती है, सारी की सारी हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले वर्जन के अंदर। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन को करेंगे उस टाइम पे ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी। अब हमने लास्ट टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो अपने क्वालिटी ऑफ सर्विस को कंप्लीट पढ़ा, बट प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं था उस पे, तो कंप्लीट बोरिंग सा था वो, है ना। तो ठीक है, आपने इतनी सारी वीडियोस देख ली हैं, तो थोड़ा सा और बचा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट इसमें, क्योंकि आर्किटेक्चर में प्रैक्टिकल के लिए कुछ भी नहीं है गाइस। सारा का सारा आपको थ्योरेटिकल ही मिलेगा इसमें। ठीक है, लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड सारी की सारी फिर आगे चल के हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा टी कैम टेबल। हाँ, और टी कैम टेबल एक काम और कर सकता है, ये क्या कर सकता है इसके पास, ये ये क्या करता है, पैकेट को ना, पैकेट की मोर फील्ड्स को ये मैच और इवोल्यूट कर सकता है। मैच पैकेट। ठीक है, एंड इवोल्यूटिंग। तो ये कुछ इसके फीचर्स थे, ये हमने देखा। अब हम आगे चल के बात करते हैं अपना सॉफ्टवेयर सेफ क्या है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यार बैकग्राउंड में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, तो चेंज करते हैं इसको और हम बात करते हैं अब सॉफ्टवेयर सेफ की। अब सॉफ्टवेयर सेफ क्या है, इसको हम फिब बोलते हैं। ठीक है, अब फिब क्या है? हमारी फॉरवर्डिंग
इंफॉर्मेशन बेस। ओके ओके। तो बेसिकली हमारे पास जो सैफ है, सैफ को ही फिब बोलते हैं। तो जब जैसे यहाँ पे सॉफ्टवेयर सैफ है तो इसको हम क्या बोल देंगे, सॉफ्टवेयर फिब। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, सॉफ्टवेयर फिब। ठीक है गाइस। ओके, अब अगला जो फिब है, ठीक है, ये फिब कहाँ से बिल्ड होती है, बिल्ड फ्रॉम रिप। ठीक है, अब रिप क्या होती है, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। ठीक है, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस में क्या होती है, किसकी इंफॉर्मेशन होती है, राउटिंग की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ से बिल्ड होती है, फिब से। ठीक है, और ये क्या करता है, मतलब फिब के अंदर बेसिकली होता क्या है, फिब के अंदर क्या होता है, एक तो क्या होता है कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फिब के अंदर हमारी नेक्स्ट हॉप सेल्फ जो होता है ना, नेक्स्ट हॉप गेटवे या नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस होता है। अगर आपको लेट सपोज ये आपका एक राउटर है, ये दूसरा राउटर है, और आपको यहाँ पे एक पीसी लगा हुआ है, यहाँ से ट्रैफिक आया, इस स्विच राउटर पे आया, इस राउटर के पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो हम ये स्टैटिक राउट्स या राउटिंग का सेक्शन जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम उसमें देख लेंगे, लेकिन इस राउटर के पास इसकी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट स्टॉप क्या होता है, ये। तो इसका क्या करता है कि जितने भी डेस्टिनेशन है, लेट सपोज आप एक यहाँ पे एक और अलग से डेस्टिनेशन, अलग सबनेट है। ठीक है, ये अलग सबनेट है, ये अलग सबनेट है, ये अलग सबनेट है, तो जितनी भी डेस्टिनेशंस होती है ना, इसकी क्या करता है, नेक्स्ट स्टॉप का आईपी एड्रेस लिखता है, को नोट करके रखता है, इसके टेबल में नेक्स्ट स्टॉप आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ईच डेस्टिनेशन के लिए, तभी इसको पता चलता है कि मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, और और ये क्या करता है ना, कि जो फिब है, ये क्या करता है, आपकी जो रिब है, ठीक है, ये क्या करता है, मिरर इमेज रखता है रिब की। और इसका फ़ायदा क्या है, लेट सपोज अगर आपकी अ, ये इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ से आपने इस नेटवर्क को रिमूव कर दिया, आपने जो इसके लिए नेटवर्क था इसको रिमूव कर दिया, तो ये क्या करेगा, जैसे आप इसको रिमूव करोगे ना, ये फिब अपनी एंट्री से भी हटा देगा। जैसे रिप से हटेगा वैसे ही फिब क्या करेगा, इसको अपनी टेबल से भी उड़ा देगा। अब ये इसको कैसे पता चलेगा, रिप के साथ ये मिरर करता है, सिंक्रोनाइज होता है, रिप की सारी जो टेबल है उसके साथ ये सिंक्रोनाइज होता है। तो इससे अब हमें ये तो पता चल गया है कि जो फिब है ये बनती किससे है। ठीक है, अब ये बनती किससे है फिब, फिब किससे बनी होती है, फिब बनी होती है आपका रिप से। ठीक है, कैसे कंटेन करता है ये अभी देखते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सॉफ्टवेयर सेफ के अंदर दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक तो हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है, एक तो फिब और एक होता है एडजेंसी टेबल। ठीक है, सॉफ्टवेयर सेफ हो या हार्डवेयर सेफ हो, दोनों में सेम होता है गाइस। तो अब क्या होता है एडजेंसी टेबल, तो एडजेंसी टेबल क्या करती है, जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं ना, कंटेन डायरेक्टली कनेक्टेड नेक्स्ट होप आईपी एड्रेसेस। ठीक है, क्या करता है, डायरेक्टली कनेक्टेड जितने भी नेक्स्ट होप होते हैं ना, उसकी इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, और ये भी देखता है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट हॉप का मैक एड्रेस क्या है, और क्या रखता है, मैक एड्रेस
ऑफ corresponding एड्रेस। नेक्स्ट ऑप, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ना, इसमें एक फ़ायदा और होता है, अपना जो एग्जिट इंटरफेस है ना उसका भी मैक एड्रेस रखता है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे एक नेटवर्क ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, तो आई थिंक मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और एक यहाँ पे नेटवर्क ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ गाइस। R1 एंड देन इट्स R2, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, मेरा यहाँ पे कोई लैन है, लैन का सबनेट क्या है मेरा, लेट सपोज 20.20.20.0/24, ठीक है। और यहाँ पे मेरा सबनेट है, वो है 20.20.10, ओके, 20.20.10.0/24, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और अगर अब मैं इसकी बात करूं, ठीक है, यहाँ पे भी मेरा कोई नेटवर्क है जिसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, 40.40.40.0/24, ठीक है। तो राउटर 1 की अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे, तो राउटर 1 में क्या क्या होगा, ठीक है। राउटर 1 में क्या क्या होगा, तो राउटर 1 में क्या होगा, एक तो आपकी रिप टेबल होगी, ठीक है, एक आपकी फिब टेबल होगी, ठीक है, और एक आपकी क्या होगी, एडजेंसी टेबल, ठीक है, और क्या होगी, एक आर्प टेबल। तो ये कुछ टेबल्स हैं, ये सारी की सारी आपको इसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि ये बिल्ड कैसे होती है, मतलब कैसे दिखेंगी हमको। अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, कनेक्टेड, ठीक है, और मैं यहाँ पे दो प्रोटोकॉल रन कर रहा हूँ, लेट सपोज एक स्टैटिक और एक OSPF, ठीक है, और किसके लिए, इस नेटवर्क के लिए। तो अब हम चलते हैं और ये देखते हैं कि जो रिप टेबल है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो रिप की बात करूं तो रिप कैसे दिखेगी, एक मेरे पास क्या है यहाँ पे, कनेक्टेड है, एक मेरे पास क्या है, OSPF है, और एक मेरे पास क्या है, स्टैटिक है इस पे, ठीक है। तो कनेक्टेड की अगर मैं बात करूं तो कनेक्टेड में क्या दिखाएगा मुझे, 20.20.20.20.20.0/24, ठीक है। और OSPF में क्या दिखाएगा मेरे पास, 40.40.40.0/24, ठीक है। और एक मैंने स्टैटिक राउट भी डाल रखा है, लेट सपोज यहाँ पे मेरा एक और नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है, 30.30.30.0/24। तो यहाँ पे लिख देते हैं 30.30.30.0/24, ठीक है। अगर अब मैं इसकी सबसे पहले बात करूँ ना, इस वाले नेटवर्क की कनेक्टेड इंटरफेस की, तो इसका क्या होगा, अटैच्ड होगा ये, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। अटैच होगा कोई भी ठीक है, और अटैच किसके साथ है ये ईथरनेट 00 G/0, ठीक है। और अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दूसरा OSPF की, तो OSPF में क्या दिखाएगा, ये नेक्स्ट टॉप के दिखाएगा मुझे 20.20.10. लेट सपोज 2, ठीक है। और इसका एग्जिट इंटरफेस क्या होगा मेरा, ये होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरा यहाँ पे, लेट सपोज ये गिग 0/1, ठीक है। और स्टैटिक में भी सेम होगा, ठीक है। स्टैटिक में मेरे पास 30.30.30.0, बट इंटरफेस क्या होगा, 0/1, क्योंकि नेक्स्ट ऑप सॉरी 1, सॉरी यहाँ पे भी क्या होगा स्टैटिक के लिए, 20.20.10.0 ठीक है। और एग्जिट इंटरफेस यही होगा। तो ये तो थी इसकी रिप टेबल। तो अगर मैं इसको क्लियर कर दूं, ओके, आई डोंट नो अगर ये, यस
ठीक है। और अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो दूसरी मेरी कौन सी टेबल है, आर्प टेबल। ठीक है। आर्प में क्या होगा कि मेरे को इसकी आर्प चाहिए, तो इसका आर्प के आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या होगा, एक तो पहले आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, 20.20.10.2, और इसका क्या होगा, मैक एड्रेस। ठीक है। और जो इसके बाद मेरे पास होगी वो क्या होगी यहाँ पे, फिब टेबल। ठीक है। और अगर मैं फिब की बात करूँ तो फिब सेम एज रिप होगी। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ। ओके। तो अगर मैं यहाँ पे फिब की बात करूँ, फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन बेस की, तो फिब की टेबल कैसी होगी, रिप की एग्जैक्ट कॉपी की होगी। ठीक है, 20.20.20.20.0/24। ठीक है। उसके बाद आएगा 40.40.40.0/24, और 30.30.30.0/24। ठीक है। इसमें अटैच्ड बिकॉज डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, ये कनेक्टेड आउट्स हो गया, ये ओ एस पी एफ हो गया। तो नेक्स्ट स्टॉप क्या आएगा इसका, 20.20.10.2। ठीक है, इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस, और ये मेरा स्टैटिक है तो इस पर भी 20.20.10.2। ठीक है, ये थी मेरी फिफ्थ टेबल। अब अगर मैं बात करूँ लास्ट टेबल जो कि एडजेंसी टेबल। ठीक है, लास्ट टेबल कौन सी है, एडजेंसी टेबल। अब एडजेंसी टेबल में क्या होगा गाइस, कि एक तो इसकी इंफॉर्मेशन होगी इसके पास एग्जिट इंटरफेस की 20.20.10.2। ठीक है, और इसका मैक एड्रेस होगा। ठीक है, और इसका एग्जिट इंटरफेस की भी इंफॉर्मेशन होगी इसके पास। एग्जिट इंटरफेस क्या है, ये गिग 0/1। ठीक है, और इसका मैक एड्रेस भी होगा इसके पास। तो ये होती है हमारी एडजेंसी टेबल। इसके बेस पे वो ट्रैफिक को आया, देखा और फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, अगर इन सब की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो ये क्या करेगा, सीपीयू के पास भेजेगा, सीपीयू उसमें चेक वेक करेगा। मतलब इसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इसमें, तो उसके बाद देखेगा भाई कि कौन सा पैकेट है, क्या लग क्या है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, ये सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे अपने राउटिंग सेक्शंस में। बट यस, ये हमारा कंप्लीट था अपना सॉफ्टवेयर सेप कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। रिप बिल्ड होती है आपकी राउटिंग इन्फॉर्मेशन से, फिप बिल्ड होती है आपकी फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन, सॉरी रिप से, और आर्प हमारी बिल्ड होती है लेयर 2 से, और हमारी जो एडजेंसी टेबल होती है वो किससे बिल्ड होती है, हमारे आर्प एंट्री से ही। बट इसमें एडजेंसी टेबल में एक्स्ट्रा क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिब बोल सकते हैं इसको, फिब एंड एडजेंसी टेबल। बिकॉज आपके पास इसमें जो एग्जिट इंटरफेस है ना, एग्जिट इंटरफेस की इंफॉर्मेशन है, प्लस उसका मैक एड्रेस भी है। ठीक है, तो इसने एग्जिट इंटरफेस कहाँ से निकाला, रिप से निकाला या फिप से निकाला। ठीक है, और जैसे इसके पास एग्जिट इंटरफेस आ गया तो ये उसकी मैक एड्रेस को भी निकाल के अपने पास रख लेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस टू वॉच दिस, एंड विल सी एंड वर्क ऑन दिस। ओके, सो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, वो था टी कैम एंड प्रोसेस स्विचिंग, सॉफ्टवेयर स्विचिंग, सॉफ्टवेयर सेफ। So thank you so much guys to watch this.